गीता चैप्टर 11 श्लोक नंबर 44 से हम करेंगे, है ना। कल हमने 43 तक किया था, राइट? 42 तक 42 तक, 42 ओके। तो हम 43 से करेंगे, है ना। तो 43 से, और हम देखेंगे कितना हम कर सकते हैं आज। तो हमने देखा किस प्रकार से जो अर्जुन है वो यहाँ पर अनेक नामों से भगवान को पुकारते हैं। कल के सत्र में हमने ये देखा, और अनेक तरीके से प्रणाम कर रहे हैं भयभीत होने के कारण, है ना। और भगवान को बता रहे हैं कैसे आप हर एक चीज के आश्रय हैं, हर एक चीज आप पे टिकी हुई है ना। अभी इस श्लोक में हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा, 41 और 42 में अर्जुन बता रहा है कि देखिए भगवान, हमने तो बहुत सारे अपराध कर दिए आपके प्रति, इतने सारे अपराध किए हमने आपके प्रति। आपको क्या बोला, आपको मैंने बोल दिया हे कृष्ण, हे यादव, हे सत्यती, है ना। कभी कभी देखिए लोग मजाक में बोलते हैं ना हरे कृष्णा, है ना, कभी कोई चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, है ना। तो वो लोग भी मजाक करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अर्जुन भी कभी कभी मजाक में हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती बोल देते थे। तो अर्जुन अभी वो सोच के पछता रहे हैं। हमने भी डिस्कस किया है कि इसमें पछताने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अर्जुन का सख्य भाव है, और भगवान अर्जुन को उसी तरीके से देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके साथ सख्य भाव में। लेकिन अभी अर्जुन अपने जो उसका वास्तविक स्वभाव है उससे हट करके दूसरे रस में है, इसलिए वो उसको गलत महसूस कर रहे हैं कि मैंने गलत किया, ऐसे वो सोच रहे हैं। आइए चलते हैं 43वें श्लोक। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पिताशि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य न त्वत्समो अस्त्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभव। यस, बोले पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप इस पूरे दृश्य जगत के जनक हैं, है ना। यस, और वो क्या बोल रहे हैं? आप परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु हैं, आप ही वास्तविक ज्ञान देने वाले हैं। आपके द्वारा से, आपसे ही जो ज्ञान निकलता है ना, वही तो परंपरा के माध्यम से चलता है। अलग अलग परंपराओं में, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, या फिर हमारा ब्रह्म संप्रदाय, इन चारों संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कौन है मुख्य गुरु? नॉलेज ब्रह्मा। ओके। और हमारे ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा जी को ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण। तो चारों संप्रदायों में गुरु मुख्य कौन है? वो मुख्य गुरु तो कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण से ही प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहा है, श्री संप्रदाय में दुर्गा जी को प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी जी को प्राप्त हो रहा है श्री संप्रदाय में, और कुमार संप्रदाय में 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको प्राप्त हो रहा है, और रुद्र संप्रदाय में शिव जी प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान कौन दे रहा है मुख्य रूप से? तो भगवान कृष्ण ही देने वाले हैं। तो भगवान जो है वो आध्यात्मिक गुरु हैं, और साथ साथ में हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर के वो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। मैं क्या करना चाहिए, ये तुमको नहीं करना है। तो कभी कभी हम सुनते हैं, कभी कोई नहीं सुनते। जब सुनते हैं तो खुश रहते हैं, नहीं सुनते हैं तो फिर हम माया देवी के द्वारा हमको लताड़ा जाते हैं है ना। यस, तो भगवान जो है हर तरीके से हमको गाइड कर रहे हैं। बाहर से भी गुरु के रूप में हमको गाइड करते हैं, अंदर हृदय में बैठ करके भी हमको परमात्मा के रूप में हमको गाइड करते हैं। तो गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य होता है हमको निर्देशन करना, है ना, हमको समझाना क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो भगवान ही सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे कृष्ण भगवान की हम वंदना करते हैं तो सारे जगत के गुरु हैं। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ना कोई आपके तुल्य है, तुलना मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति हो, भी हाँ कृष्ण के बराबर ही है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप देखिए यूपी में कभी कभी, यूपी या किसी और स्टेट में भी 2 डिप्टी मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, है ना। जिनको बोलते हैं भाई 2 लोग अभी क्या हैं,
मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री। कितने हैं उप मुख्यमंत्री? 2 उप मुख्यमंत्री। अच्छा, दोनों मतलब वो बराबर ही है, जो वो कर सकते हैं वही वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण के केस में ऐसा कोई नहीं, भगवान कृष्ण अकेले ही हैं, वही हैं, एकले ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। भृत्य का मतलब सब, वो उन्हीं से पालन हो रहा है सबका, और कोई पालन करने वाला है नहीं भगवान के अलावा, है ना। और भगवान जैसे जिसको नचाते हैं वैसे नाचते रहते हैं, जिसको जो पोस्ट दे दिया, जो पोजीशन दे दिया, जो शरीर दे दिया, वैसे ही चल रहे हैं, अपने आप को वैसे ही मान करके काम कर रहे हैं, है ना। जैसे हम सभी को देखिए, एक पर्टिकुलर शरीर दे दिया, हम उसी में जी रहे हैं। हमको बना दिया, पुरुष बना दिया, हम पुरुष मान करके अपने आप को जी रहे हैं। हमको एक इंडिया में निवास करने का बना दिया, अपने आप को इंडियन मान करके जी रहे हैं। तो भगवान जिस जगह पे जिसको रख देते हैं, वो व्यक्ति उसी में खुश रहता है, उसी में अपने मान को, अपने को मान करके नाचता रहता है। तो भगवान जो है वो सबको नचाते रहते हैं उनके कर्मों के आधार पर, है ना। ये भगवान है, भगवान की कोई तुलना नहीं है उनसे, उनके कोई तुल्य भी नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। और हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में, 3 लोग कौन है भाई? 3 लोग कौन कौन से? 3 लोग मतलब ऊपर के लोग ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक मतलब पृथ्वी का लोक, इसे बोलते हैं मध्य लोक, और निम्न लोक मतलब पृथ्वी के नीचे के लोग। इनको 3 लोग बोला जाता है। भगवान भगवद्गीता में भी आगे बोलेंगे 17वें चैप्टर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, है ना, जघन्य वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग अच्छा करते हैं ऊपर जाते हैं, गंदा करते हैं नीचे जाते हैं, रजोगुण में रहते हैं इसी जगत में बने रहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, इन तीनों लोकों में, चाहे ऊपर के हों, नीचे के हों, या पृथ्वी लोक में, कोई भी आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? इज इम्पॉसिबल। कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी है वो आपसे ही आया है, और जब आपसे ही आया तो आपसे बढ़ के कैसे हुआ? दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो संबंध बताए हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कभी कभी इस भौतिक जगत में, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि इस भौतिक जगत में जो संबंध हैं वो तो सारे भौतिक ही हैं, भौतिक लोगों के साथ हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इवन भौतिक जगत में भी जो परिवार में हमारे संबंध होते हैं, माता पिता से संबंध होते हैं, हमारे बच्चों से हमारे संबंध होते हैं, पति पत्नी से संबंध होते हैं, है ना, दोस्तों से संबंध होते हैं, ये सब सीखने की बात है। क्योंकि यही संबंध हमको भगवान से स्थापित करना है ना। हमें वो सीखना है, कैसे आसक्ति है भगवान के प्रति हमारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए, पहली लाइन में क्या लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है ना, है ना। जब जितना जितना रिस्पेक्ट, जितना आदर भावना एक पुत्र के हृदय में अपने पिता के लिए होती है ना, कि मेरे पिता हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति किया है, मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना आदर भावना होता है पिता के प्रति, है ना। तो ऐसे ही भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान देखिए कितना कुछ करते हैं। हम तो बस इस जन्म में आते हैं, थोड़ा बहुत भगवान के लिए भक्ति किया, उसमें भी हम अपना ही सब भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, हमारी टेंशन दूर कर दो, परिवार ठीक कर दो, यही सब अपना मांगते रहते हैं। और भगवान हमेशा देते रहते हैं। कभी भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि अरे भाई कुछ तुमने हमारी सेवा के लिए नहीं मांगा, हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। वो देते रहते हैं निस्वार्थ होकर, है ना। और हम मांगते रहते हैं मूर्खों की तरह पूरे जीवन भर, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, जॉब ठीक कर दो, है ना। तो भगवान हमारे पिता की तरह है। पिता देखिए पूरे जीवन भर अपने बच्चों को कितना परवरिश करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, एक एक चीजों की ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, छोटे पर, है ना, कितना अटेंशन देते हैं, कितना ध्यान देते हैं। और बड़ा होकर कभी बच्चा क्या करता है, पिताजी को भूल जाता है, कहता है जरूरत नहीं, ठीक है पिताजी तो अपना कर ही लेंगे, हमें क्या करना है ना। तो ऐसे बिगड़े बच्चे होते हैं। तो ऐसे, लेकिन जो पुत्र अच्छा होगा वो उनको रिस्पेक्ट देगा, है ना, उनको हमेशा हर चीज में आगे रखेगा। तो वैसे ही जैसे पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य। तो इवन इन मटेरियल वर्ल्ड के भी जो रिलेशंस हैं, उनके माध्यम से हम अपने इमोशंस को भगवान के प्रति डायरेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज हमको सिखाते हैं, है ना। आगे देखिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के लिए देखिए इस जगत में कोई भी कार्य करने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए भगवान सबसे बड़े हैं ना, उनको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं, उनकी सारी शक्तियां इस जगत में सारा कार्य कर देती। प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद से
न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्या विदिकश्च दृश्यते। भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है करने को इस संसार में, सब कुछ भगवान के लिए हो जाता है संसार, है ना, कोई करने की आवश्यकता नहीं। अभी देखिए कल भगवान श्री राम नवमी है, भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री राम जन्म लेते हैं इस जगत में और सिखाते हैं कैसे एक मनुष्य को इस जगत में आचरण करना चाहिए, कैसे एक अच्छा पुत्र बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा पति बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा मित्र बनना चाहिए, है ना, सारी चीजें अपने आचरण से सिखाते। अब कोई बोले उन भगवान को देख करके, अरे भगवान तो बहुत ज्यादा अपने पत्नी के प्रति आसक्त हैं, देखो कितना विलाप कर रहे हैं, देखो कितना रो रहे हैं, जो उनकी पत्नी को हरण करके ले गए रावण, इतना भी पत्नी के प्रति क्यों आसक्त हैं। तो वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि भगवान श्री राम इस जगत में आते हैं तो ऐसा नहीं उनको कोई कार्य है, उनको कोई आसक्ति है, वो दिखाते हैं इस संसार में अपने आचरण के माध्यम से कि कितना हमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर एक पद के प्रति। अगर राजा का पद मिला है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए होनी चाहिए, अपने सारे सुखों को पीछे रख करके हमें उस पद के लिए कार्य करना चाहिए। कैसे एक पुत्र को होना चाहिए, अपने पिता के लिए अपने सारे सुखों को पीछे रख करके उनके लिए कार्य कर सकते, है ना। ये त्याग श्री रामचरितमानस रामायण हमको सिखाती है। पूरा रामचरितमानस रामायण के जो चीजें हैं वो त्याग के ऊपर आधारित, कैसे संबंध निभाए जाते हैं, कैसे भाई भाई का प्रेम होता है ना, कैसे पिता पुत्र के बीच में प्रेम होता है, कैसे पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, कैसे सास ससुर और बहू के बीच में प्रेम होता है। इन सारे रिलेशंस को रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम हमको सिखाते हैं। और भगवान का पर्पस यही होता है कि वो आते हैं, खुद को मनुष्य के रूप में आचरण करते हैं ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए, हम उनसे अपने आप को जोड़ के देख पाए। और सपोज करिए भगवान आए बस हमेशा पूरे पूरे लीला में विराट रूप दिखाते रहे अपना, कि देखो चारों तरफ 4 सर 1000 सर अनेक हाथ पैर सब भगवान के कंट्रोल में है, तो उससे हम क्या सीखेंगे बताइए, क्या आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो भगवान दया करके मनुष्य रूप में आते हैं, हमको लगता है अरे भगवान तो हमारे जैसे ही हैं, अच्छा देखो भगवान के भी तो बच्चे हैं, ओ भगवान की भी तो पत्नी है, अच्छा भगवान भी तो माता पिता है उनके, देखो भगवान ने कैसे आचरण किया, हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो हम जोड़ करके देख पाते हैं, अपने इमोशंस को जोड़ करके देख पाते हैं, तो उससे कुछ सीख सकते हैं, है ना। और ऊपर से कुछ मूर्ख लोग जो हैं वो उनके ऊपर ही शंका करने लगते हैं, है ना। कहते भगवान हमने ऐसा क्यों किया, भगवान हमको ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है कि तुम भगवान के ऊपर तुम क्वेश्चन उठा सकते हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी कम है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना इस बात को, अवजानन्ति माम बूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते, मानुषी तनुमाश्रितम, और क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य बन गया हूँ, वो ऐसा सोचते हैं। परम भाव मजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते, ये सब मैं लीला कर रहा हूँ, पास टाइम कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये भगवान का कोई भी लीला समझने से पहले, है ना, भगवत गीता पढ़ने से पहले, भागवतम पढ़ने से पहले ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे प्रति आकर्षण के कारण इस भौतिक जगत में आते हैं, हमको इस जगत से निकालने के लिए भौतिक जगत में आते हैं। दैट्स द ओनली पर्पस, है ना। Yes. और कोई पर्पस नहीं भगवान का। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना। जब भगवान राम का अवतार होता है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, विप्र धेनु सुर संत, इन 4 लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि ये 4 लोग भगवान को बहुत प्रिय है। विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार, भगवान वो अपने आप को मनुष्य रूप में प्रदर्शित करते हैं और वैसे वैसे लीलाएं करते हैं जिसको लोग धोखा खा जाते हैं कि भगवान, है ना, किस तरीके से एकदम मनुष्य रूप में आचरण करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर, है ना। जैसे सामान्य व्यक्ति के इंद्रियां शरीर होते हैं, भगवान के भी वैसे ही हैं, लेकिन फर्क क्या है, उनके लिए इंद्रियां, शरीर, मन और स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। अभी देखिए सामान्य व्यक्ति में क्या है, उसकी इंद्रियां अलग हैं, वो व्यक्ति अलग है आत्मा के रूप में, उसका मन अलग है, मन बुद्धि अहंकार अलग है, शरीर अलग है उसका, वो अलग है। भगवान के केस में उनके पास भी इंद्रियां हैं, उनके पास भी शरीर है, लेकिन उनमें अंतर नहीं है।
सब कुछ एकदम सच्चिदानंदमय, दिव्य प्रकट का पूरा शरीर जो है वो पूरा सच्चिदानंद है ना। भगवान श्री राम की जब वंदना होती है तो क्या बोलते, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल कोमल अंग है उनके, पूरा शरीर जो है वो, इंद्रियां ही तो हैं वरना अंग कैसे आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भाग, बाणो महाशायक चारु, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे श्री राम भगवान, उनका शरीर कितना सुंदर है, श्यामल उनका शरीर है। तो ऐसे ही भगवान की इंद्रियां बहुत सुंदर है, शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी तरह नहीं है कि वो बेकार हो जाए थोड़े समय के बाद चमके खत्म। भगवान का शरीर हमेशा के लिए, उनका श्यामल शरीर है, कोमल अंग है, हमेशा के लिए वो 16 वर्ष की युवा के समान ही लगता है ना। हमारी तरह नहीं है कि बहुत लगे बहुत बड़ा सदाबहार सदाबहार फिर बाद में पतझड़ है ना, ऐसा नहीं, पूरा हमेशा वो रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होता है है ना। हमारी तरह कार्य नहीं होते। अभी जैसे भगवान भगवान जो है वो रो रहे हैं है ना, तो हम हमें सुलझे कि वो हमारी तरह रो रहे हैं है ना। नहीं, उनका जो रोना है वो दिव्य है ना, हमारी तरह रोना नहीं है ना। ऐसे ही भगवान के जो भी कार्य हैं, भगवान जिस तरीके से रेसिप्रोकेशन करते हैं, वो सारे दिव्य स्तर पर होते हैं। क्यों दिव्य स्तर पे होते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, हम जब इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं, एक सामान्य बद्ध जीव वो काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के करता है, ठीक है। भगवान इन सब चीजों के वशीभूत नहीं है, भगवान तो इन सबको, इन सब से ऊपर है ना। तो भगवान वहां पर प्रेम के कारण रो रहे हैं, दैट्स द थिंग। ऐसे ही भगवान श्री राम की अगर लीलाएं तो अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं भगवान श्री राम की लीलाओं से एक बार क्या हुआ, शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे एक कथा सुनने भगवान श्री राम के बारे में अगस्त ऋषि के पास। वहां गए, कुंभज कुंभज ऋषि बोलते हैं अगस्त ऋषि को। वहां गए, राम जी की कथा सुनी, पार्वती जी का ज्यादा मन नहीं लगा भगवान राम की कथा सुनने में। उनको क्या था, पार्वती जी को लगता था कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सब लोग शंकर जी को ही प्रणाम करते हैं, शंकर जी ही सबसे बड़े हैं, मैं दूसरी की क्यों सुनो किसी की कथा और उन्होंने मन लगा करके नहीं सुना भगवान श्री राम की कथा। और शिव जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि मेरे आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, उनकी कथा सुननी है। लौट करके जब आ रहे थे तो भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। भगवान श्री राम उस समय कहाँ थे, जंगल में थे। और जंगल में सीता जी के विरह में वो क्या कर रहे थे, सारे पेड़ पौधों से, हिरणों से जिसको मिलते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना। क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या, क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या, ऐसे ऐसे करके विरह करके सब पूरे जंगल में भ्रमण कर रहे थे, है ना। और शिव जी ने देखा। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है तो उसको देख करके आप हंसोगे क्या? नहीं, कम से कम आप बोलोगे ओहो कितना कष्ट हो रहा है, इसको परेशान है। शिव जी को हंसी आ गई भगवान को देख करके, है ना। क्योंकि उनको पता है कि भगवान जो ये विरह में जो ऐसे लीला कर रहे हैं, कि वो दुखी नहीं है। भगवान भगवान तो लीला कर रहे हैं, पास टाइम कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक डायरेक्टर होता है ना, मूवी का डायरेक्टर, तो अगर एक्टर बढ़िया एक्टिंग कर रहा होता है तो डायरेक्टर थोड़ा ना उसके साथ में रोने लग जाएगा। मान लीजिए कोई इमोशनल सीन चल रहा हो, है ना, तो डायरेक्टर भी रोने लग जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा तो शिव जी ने हंस दिए ये सोच करके, क्या एकदम बढ़िया, एकदम ऐसी लीला कर रहे हैं कि अच्छा खासा कोई व्यक्ति है वो, उसको वास्तव में लगे कि ये व्यक्ति जो है एकदम विरह में है। वो उनको हंसी आ गई और फिर उन्होंने भगवान की उस लीला को आनंद में लेते हुए उनको दूर से प्रणाम किया। देखिए भगवान आप कितने महान हैं, अपने भक्तों के लिए आप किस किस प्रकार की रोचक मनोरंजक लीलाएं करते हैं ताकि आपके भक्तों का हृदय जो है आकर्षित हो जाए आपके प्रति और वो अपने आप को जोड़ करके देख पाए आपसे। भगवान इसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं। और जब उनको प्रणाम किया तो उनको जब प्रणाम किया तो पार्वती जी का, पार्वती जी ने कही शिव जी तो सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं,
शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सब लोग इनको प्रणाम करते हैं और एक इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो गड़बड़ हो गया। शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा कि ये कौन है भाई, किसको आप प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, इतनी देर से हम लोग जिनकी कथा सुन रहे थे वही तो भगवान श्री राम यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तुमने कथा इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। तो पार्वती जी शंका करने लगी, है ना, कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ये तो सामान्य पुरुष हैं, है ना, जो नारी के विरह में परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इनको आप भगवान कैसे मान सकते हो? आप सबसे बड़े हो। शिव जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बड़ा हूँ, ये मेरे भगवान, ये मेरे स्वामी। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जाकर के परीक्षा ले लो अगर तुमको विश्वास नहीं है तो। पार्वती जी, सती जी, सती जी ने क्या किया, वहां पे गई और उन्होंने परीक्षा कैसे लिया, वो स्वयं उन्होंने सीता जी का वेश बना लिया, है ना, और वो जा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जहाँ खोज रहे थे सीता जी को, सामने ही जाकर के आगे खड़ी हो गई। तो भगवान श्री राम ने तुरंत ही पहचान लिया ये तो सती माँ है। तो भगवान श्री राम ने क्या बोला सती जी से, कहा कि हे सती माता, आप अकेले कहाँ जंगल में भटक रही हैं, शिव जी कहाँ हैं आपके साथ, है ना। अब जब इस तरीके से भगवान श्री राम ने बोला, तुरंत उनको समझ में आ गया अरे ये तो सब जानने वाले हैं। और तुरंत ही वो बहुत ही शर्मा गई और वहीं से वो वापस होने लगी। भगवान श्री राम ने पूरी अपनी झांकी जो है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, ये जो भगवान का सुंदर झांकी है, वो उस समय सती जी के समक्ष प्रकट कर दिया। चारों तरफ बस सती जी को वही दिख रहा है, सीता राम लक्ष्मण, पूरा यही सब दिख रहा है चारों तरफ, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं चक्कर आने लगा उनको, अपनी आंखें बंद करके वहीं पे बैठ गई। भगवान ने अपनी माया को वापस से खींच लिया। सती जी वापस जाती हैं शिव जी के पास। तो शिव जी कहते हैं भाई अभी हो गया, चलो चलते हैं, हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया हो गया। तो क्या किया तुमने? नहीं कुछ नहीं, आपने यहाँ से प्रणाम किया था, हमने थोड़ा आगे जाकर के प्रणाम कर लिया और कुछ खास, हम चलते हैं वापस। शिव जी ने कहा अच्छा ऐसा क्या? अच्छा हाँ। शिव जी ने उनको ध्यान में रख करके देखा कि क्या किया है सती जी ने वास्तव में। और जब शिव जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा अरे सती ने तो सीता जी का वेश बनाया, और सीता जी जो हैं वो तो मेरी माता हैं। और उसी समय शिव जी को बहुत कष्ट हुआ इस बात से कि सती जी ने किसका वेश बना लिया, सीता जी का वेश बना लिया। और उस समय उन्होंने मन से ही संकल्प किया कि आज से ये जो सती हैं, है ना, इनको मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मन में ही संकल्प कर लिया। है ना? इतना भगवान के प्रति इतना प्रेम है ना, भगवान को अपने पिता के तुल्य मानते हैं। है ना? तो सीता जी को अपनी माता के समान, सीता जी ने, सती जी ने सीता का वेश बना लिया, है ना। और उसी समय संकल्प लिया शिव जी ने। देखिए ये जो भगवान शिव हैं वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के प्रति कितना प्रेम, है ना, उनके आचरण से सीख सकते हैं। और फिर इस तरीके से इस मतलब पास टाइम से सीखने को क्या मिलता है कि देखिए सती जी जो हैं, जो शिव जी की पत्नी, परम वैष्णव की जो पत्नी है, वो भी भगवान की लीला से क्या होता है, समझ नहीं पाती भगवान को, है ना, कि भगवान है कि नहीं, है ना। तो बद्ध जीवों की क्या बात की जाए, अगर आजकल के जगत में अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको समझना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि क्या भगवान श्री राम है, और वो जो भी आचरण करते हैं हमको सिखाने के लिए, हमें उनसे लेसन्स लेने चाहिए, सीखना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु वैष्णव से पूछना चाहिए कि इनसे हम कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो उनको कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। कई बार भगवान श्री राम की लीलाओं में लोग इस तरीके से उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, उससे हमको बचना चाहिए, उस मेंटालिटी से बचना चाहिए। आइए अगले श्लोक में चलते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार अहर्षि देव सोढुम्। यस, तो इसको पढ़िएगा। बीनू माता जी आपके पास है पुस्तक? यस, अनुवाद पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेसन है, ये श्लोका है कितना इम्पोर्टेंट लेसन है। अर्जुन जो है वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान जो कि इतने ऐश्वर्यशाली हैं, इतनी उनकी महिमा है, उनको उन्होंने हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण बोल करके संबोधित किया, या उनके पास बहुत आराम से बैठ गए, बड़ा कैजुअल तरीके से बैठ गए, उनका सम्मान नहीं किया क्योंकि वो इतने बड़े वैभवशाली और इतने ऐश्वर्यशाली हैं, तो उनके साथ कैजुअल तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो वो अर्जुन कैसे क्षमा मांग रहे हैं। देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, क्योंकि कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अभी देखिए जो छोटा बच्चा होता है, 3-4 साल का बच्चा, वो कितना शैतानी करता है, कितना तंग करता है अपने माता पिता को, है ना। पिता मारते नहीं उसको। भले उनको गुस्सा आए, लेकिन वो उसको नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? बताइए। भाई प्रेम करते प्रेम हैं। करते हैं, प्रेम हाँ, करने की वजह से। प्रेम करते, छोड़ देते, कहते अरे मेरा बच्चा है, छोड़, क्या हुआ, कोई बात नहीं। ऐसे मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है। फ्रेंड ने कुछ गलती किया, अभी देखिए सिंपल सा है, आप जा रहे थे रोड पे, अचानक से एक मोटरसाइकिल सामने से ही आपको ठोक दिया उसने। आप क्या करोगे? जनरली लोग उतर करके उसको कुछ बोलने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मान लिया आपके मित्र ही था, उसकी ही गलती थी, उसने आकर के आपको ठोक दिया, तब आप क्या करते? तो उसको बचा उसको उठाने चले जाते, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, फ्रेंड हो कोई, ठीक है, तब कुछ नहीं बोलते, सह लिया, उसकी धृष्टता सह लिया। या उसने उसने मान लीजिए कभी कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया हंसी मजाक में, तो कहते छोड़ो, दोस्त है ना, छोड़ो, माफ करो, चलता है। ऐसे ही प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर देता है, ऐसे ही उसको भी, वो भी सहन हो जाता है, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही भगवान आप भी मेरी गलतियों को सहन कर लीजिए। देख गलती कोई नहीं है, अर्जुन ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे ये लोग सहन कर लेते हैं, आप भी सहन कर लीजिए मेरी इस गलती को। तो ये एक भक्त का संबंध होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि कृष्ण के जो भक्त हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के संबंध उनसे उनके साथ रखते हैं। कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई उनको अपना मित्र मानता है, कोई अपने स्वामी रूप में उनको मान लेता है। तो अभी कृष्ण का अर्जुन के साथ कैसा संबंध है? मित्रता। मित्र वाला है। मित्र का संबंध। तो मित्र भी मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है ना। तो अभी देखिए अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं मित्र हूँ, लेकिन मेरा मित्र तो इतना ऐश्वर्यशाली है, इतना सब कुछ है, तो मैंने अपने मित्र के रूप में उसको ऐसा बोला, लेकिन गलत तो है ही, क्योंकि मित्र तो इतना बड़ा है, इतना मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो गलत है, उसको अपराध लगा होगा। है ना? इसलिए वो अपराध को मान करके उनको ऐसे रिक्वेस्ट कर, अदृष्टपूर्वं हसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रगतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अभी आगे क्या बोल रहे हैं? देखिए अभी जो आपने रूप दिखाया, अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी ना देखे गए। अरे पहले कभी ना देखे गए मतलब पहले तो दिखाया ना भगवान ने, क्या इसके पहले विराट रूप दिखाया था किसी को भगवान ने? बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं। दिखाया था, दिखाया था, कौरवों को कैसे प्रभु जी? दुर्योधन को दिखाया। हाँ दुर्योधन सारे कौरवों की सभा में दिखाया था विराट रूप। यशोदा माता को दिखाया था विराट रूप, यशोदा माता को 2 बार विराट रूप दिखाया। हाँ। एक बार भगवान गोदी में थे, है ना, और यशोदा माता बड़े प्रेम से उनको देख रही थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, खिला रही थी उनको, और भगवान ने जोर से जमाई लिया, और जैसे ही जमाई दिया, यशोदा माता ने देखा उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड, सारे गोलोक, सब लोग घूम रहे, यशोदा माता का जो पूरा सर था वो घूमने लग गया। द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब मिट्टी खाई, उस समय भी भगवान ने अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखाया, और कौरवों की सभा में भगवान ने अपने अपने
विराट रूप को सभी को दिखाया। लेकिन फिर यहाँ क्यों बोला गया अदृष्ट पूर्वम, पहले नहीं दिखाया गया? देखिए इन सब जगहों पर जब भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया था तो संपूर्ण विराट स्वरूप को नहीं दिखाया था, एक छोटे अंश को दिखाया था। लेकिन ये जो अर्जुन के समक्ष विराट रूप दिखाया गया, ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन था, पूरा पूरा मैनिफेस्टेशन। इसलिए यहाँ पे अदृष्ट पूर्वम का यूज किया गया। और अर्जुन क्या बोल रहा है कि अभी ये सब अब बंद कर दो, बहुत हो गया, ठीक है। अभी हम देखिए संबंध वो रखने चाहिए जिससे प्रेम बढ़े, ठीक है। मेन चीज है भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना या भगवान से डरना। आप भगवान के पास जाइए तो डर लगने लग जाए, वो अच्छा है कि भगवान को देख करके उनके प्रति प्रेम आए, उनके प्रति सेवा करने की भावना उठे, वो अच्छा है। प्रेम और सेवा करने की भावना प्रभु जी। हाँ, प्रेम और सेवा करने की भावना। तो भगवान है ना, अभी मेरा मन जो है वो भयभीत हो रहा है, आप मुझ पर कृपा करिए और अपना भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए, भगवत स्वरूप दिखाइए, ये विराट रूप हटाइए, ये सब हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो विराट रूप है ये भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक अनुसार है, ये आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक ही है, भौतिक जगत की चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको उसमें भक्तों को इंटरेस्ट नहीं होता है ना, ये चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। और इसलिए अर्जुन ने जो यहाँ पर इच्छा क्या किया कि अभी ये विराट रूप बंद करिए और हमें अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, ये करके उसने अर्जुन ने बोला। अच्छा क्या बोल रहे हैं अर्जुन, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ता मिक्षामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवेश मूर्ते। यस, रमेश करणपुर जी पढ़िएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी अर्जुन ने बोला अभी ये सब हटाइए, हजार हजार हाथ, हजार हजार मुख, हजार हजार चेहरे, अभी हमको चतुर्भुज रूप दिखाइए, एकदम सुंदर कोमल सा आपका जो चतुर्भुज स्वरूप होता है। देखिए जब भी भगवान इस जगत में आते हैं ना, पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं। आप अगर कोई भी लीला देखेंगे ना, पहले भगवान कैसे आएंगे, डायरेक्ट मनुष्य रूप में नहीं आते, पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, जब भगवान श्री राम भी, जब कल जन्म रामनवमी है, तो भगवान कैसे आते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। तो वहां पर भय प्रकट कृपाला, भगवान जन्म नहीं लिए, भगवान कैसे हुए, प्रकट हुए, अद्भुत रूप विचारी। तो यशोदा माता जो यहाँ पे कौशल्या माता हैं, वो भगवान राम को देख रही हैं, अद्भुत रूप है, चतुर्भुज रूप है, चार चार हाथ वाले, है ना। तो कौशल्या माता प्रार्थना करती हैं, कहती है भगवान, है ना, कि भाई आप जिस रूप में आए हैं, तो इस रूप में तो बहुत बताएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, चार हाथ का बच्चा है ये तो, है ना। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप शिशु रूप में आएंगे। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। आप शिशु बन जाइए, बच्चे बन जाइए, तब तो वात्सल्य उमड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक माता के हृदय में वात्सल्य क्या, चार हाथ के बड़े से पुरुष को देख करके आएगा क्या? जिसके चार चार हाथ हो, है ना, नहीं आएगा। वो तब आएगा छोटा बालक हो, जो डिपेंडेंट हो उनके ऊपर। तो कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तो कौशल्या माता का वो भाव है, वात्सल्य रस का वो आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, इसलिए बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान तुरंत बच्चे बन गए और इतना दहाड़ मार के रोने लग गए। होय बालक सुर भूपा, तुरंत ही वो छोटे बालक बन गए और इतना तेजी से रोने लग गए, पूरे महल में आवाज हो गई कि भाई अभी कौशल्या माता को पुत्र प्राप्ति हुई है ना। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। इस चरित्र को जो भी लोग गाते हैं भगवान श्री राम के,
वो लोग कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं फंसते, वो इस भौतिक जगत के पार हो जाते हैं। किस चरित्र को? भगवान के इस चरित्र को। भगवान कैसे जन्म लेते हैं, यही चीज भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट सब वही है। भगवान के जन्म कर्म को समझने से हम इस भव सागर से निकल जाएंगे। सोचिए कितना कितनी इंटरेस्टिंग बात। भगवान को समझ जाइए आप, भगवान किस तरीके से जन्म लेते हैं, किस तरीके से उनकी लीलाएं दिव्य होती हैं। तो चाहे भगवान श्री कृष्ण रूप में जब जन्म लेते हैं या यहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, प्रभुपाद जी यही लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान के पास तो अवतार का भंडार है। भगवान को जब जैसा होता है वैसे अवतार ले लेते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री राम है, उनको क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। विष्णु जी को क्या बोला जाता है? लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण को क्या बोला जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम, है ना। वो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म संहिता का, भगवान के पास तो हजारों सैकड़ों, है ना, क्या है? अवतार है। जब जैसी जरूरत पड़ी ले लिया अवतार, है ना। अभी देखिए जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी, अब वो टिक ही नहीं रहा है पर्वत, क्या किया जाए? अच्छा पर्वत ही नहीं टिक रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, कच्छप अवतार लो, कच्छप अवतार बन गया। भगवान कच्छप के रूप में है, पूरा जो पर्वत है उनके ऊपर जो है रगड़ा जा रहा है, और भगवान को हल्की हल्की खुजली हो रही पीठ के ऊपर कच्छप अवतार हो गया। और कच्छप अवतार बनते हैं भगवान, तो वहां पर भी जितने भी कछुए हैं उनको भी तार देते हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से। वहां भी प्रीचिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही प्रीचिंग चलती है। भगवान जिस अवतार में जाते हैं उस योनि के सब लोगों को अपने से आकर्षित कर लेते हैं। जब मत्स्य अवतार बनते हैं तो सारी मछलियों को अपने से आकर्षित कर लेते, सब कहते हैं कितनी सुंदर मछली है, कितनी बढ़िया मछली है, तो उनका गुणगान करते हैं, वो लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जब ऊपर से भी टिक नहीं रहा है तो भगवान हमने अपना एक दूसरा अवतार लिया जिसको बोलते हैं अजित अवतार। उन्होंने ऊपर से जाकर के बड़ा होकर के मंदराचल पर्वत को पकड़ लिया, है ना। फिर उसके बाद भी धनवंतरी के रूप में वहां से निकले, है ना, उसी समुद्र मंथन से। फिर जब जो राक्षस थे वो जब लेकर के भाग रहे थे अमृत को, तो मोहिनी बनकर के भी वहां से प्रकट हुए। तो भगवान के पास अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है अपने भक्तों के लिए रेसिप्रोकेशन को अपने आप को विस्तार कर देते हैं। तो ये सब जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, है ना, कि असंख्य रूप से वो सारे के सारे अवतार जो हैं भगवान के पास उपस्थित हैं, जैसी आवश्यकता पड़ती है वो हो जाते कर देते हैं। अभी अर्जुन की इच्छा क्या हुई कि भाई आप क्या करो, हे सहस्त्रभुज भगवान, आपके हजारों भुजाएं हैं ना, हे विराट रूप, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अभी हमारी इच्छा है कि ये सब जो प्रदर्शन है इसको बंद करिए, चतुर्भुज रूप जो है वो दिखाई, वो एकदम सुंदर सौम्य जो होता है, जिसमें आप चार हाथ हों आपके पास, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हों, विष्णु जो स्वरूप है वो दिखाइए। मैं उस ही रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ये सब बहुत अभी मेरा भयभीत हो रहा हूँ, मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा, बंद कर दीजिए इसे। ठीक है। अभी देखिए श्री भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। देखिए भगवान ने भी फिर वही बात बोली जो अर्जुन ने बोला। अर्जुन ने क्या बोला था? अदृष्ट पूर्वम। भगवान ने क्या बोला? न दृष्ट पूर्वम। पहले नहीं दिखाया मैंने, अर्जुन ने बोला ना कि इसके पहले आपने नहीं दिखाया था। भगवान ने बोला हाँ हमने नहीं दिखाया पहले इस बात। ना दृष्ट पूर्वम, मैंने अर्जुन तुम पर प्रसन्न होकर के। देखिए ये शब्द जो है ना ये अपने आप में बहुत गहरा है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर, तब उनके ऊपर कृपा करते हैं। कोई प्रसन्न किसी ऊपर प्रसन्न नहीं है, वो हजार बार चिल्लाएगा विराट रूप दिखाओ, विराट रूप दिखाओ, कुछ नहीं दिखने वाला, है ना, कुछ नहीं दिखेगा। पहले भगवान को प्रसन्न होना है। भगवान क्या बोले? प्रसन्न होकर मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुमको इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। ऐसे कोई टॉम डिक हैरी नहीं है राह चलता हुआ हमको भगवान का विराट रूप देखना है तो टहलो अभी थोड़ा ऐसा नहीं देने वाला, है ना? भगवान जब प्रसन्न होंगे, जब आपकी सेवा भावना देखेंगे, आपका एटीट्यूड देखेंगे, आप कितना भगवान से प्रेम करते हैं परखेंगे, तो आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। हमें बताना होगा भगवान को अपने व्यवहार से कि हम उनको प्रेम करते हैं, है ना।
छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्या है, प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती। आपके व्यवहार का छोटे छोटे चीजें, कितनी डिटेल्स आप रखते हो, है ना। डिटेल्स जो है वो प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें, किस चीज से इस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, ऐसे तो उससे प्रेम बढ़ता है। अभी हमको पता है कि हम अगर सुबह उठेंगे और सुबह में माला अच्छे से जप करेंगे तो ये भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अच्छे से जप करेंगे ना। रात में सोते सोते लुढ़कते लुढ़कते करेंगे तो वो भगवान को अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ये डिटेल्स है। सत्य गुण में होगा, सुबह सुबह होगा, भगवान को प्रेफर करते हुए, है ना, सबसे प्रायोरिटी देते हुए, भगवान को अच्छा लगेगा, उसको सबसे इम्पोर्टेंस दे रहा है ना? अच्छा लगे। डिटेल्स, रात में अगर हम 10 बजे तक हर हाल में सो जाएंगे तो अच्छे से सुबह उठ पाएंगे। वरना मान लीजिए 12 बजे 11 बजे सोए तो 4 बजे उठ गए, तो उठने के बाद भी नींद नहीं पूरी होगी, पूरे दिन भर नींद आएगी, फिर वो अच्छा नहीं। ठीक है, डिटेल्स, जितना आप डिटेल्स पे काम करोगे उतना भगवान के प्रिय हो जाओगे। आप ये हर समय सोचो क्या ऐसा काम करें जिससे भगवान को अच्छा लगे, कैसे मेरा आचरण अपने परिवार में हो ताकि उनको भगवान कृष्ण की तरफ लेके जा पाए, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, है ना। से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे भगवान की तरफ जाएंगे, उनको लेके जाएंगे, भगवान को कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। वैसा ही हमारा आचरण। तो ये डिटेल्स है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को वो सब कुछ दिखाया जो मानव कल्पना से परे है। कोई मानव उसको समझ नहीं सकता विश्व रूप किस तरीके से एक जगह पे दिखा दिया। न वेद यज्ञाधय न वेद यज्ञा अध्ययनैरदानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। देखिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन जो तुमने इस विश्व रूप को देखा ना, इसको किसी ने भी नहीं देखा, और ना ही कोई व्यक्ति इसको बड़ा बड़ा वेद अध्ययन करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़ा बड़ा दान दे करके, बड़े बड़े पुण्य करके, कठिन तपस्या के माध्यम से कि चारों तरफ अग्नि जला लिया गर्मी में और तपस्या कर रहा है, वहां पर देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, या फिर चला गया हिमालयों की रेंज में जाड़ों में और जो झील जिसमें बर्फ का पानी है पूरा, उसमें डूब के डुबकी लगा रहा है जाड़ों के समय में। ये सब करने से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। या हम तो सिर्फ शाकाहार करने वाले हैं, या तो हम प्योर शाकाहारी हैं, ठीक है, ये सब तपस्या से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करने के लिए ये सब फेवरेबल हो सकता है, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप शाकाहारी हैं तो भगवान क्या करे उसके लिए, उसके लिए भगवान क्या करे। आपकी भक्ति करने के लिए वो फेवरेबल हो सकता है। सिर्फ शाकाहार रह करके क्या करना, शाकाहार तो बकरी भी है, तो बकरी भगवान को प्रसन्न करती है क्या, लड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजों के माध्यम से कोई भी मेरे इस रूप में इस रूप को नहीं देख सकता। तो पाजी दिव्य शब्द का अर्थ समझाते हैं। दिव्य का शब्द का अर्थ है देवता, देवता से संबंधित जो देवताओं की दृष्टि होती है उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी भी समझाते हैं देवता का मतलब क्या होता है। देवता का मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको देवता बोलते हैं। ये विष्णु भक्ता स्मृता देवता, इसलिए दिव्य दृष्टि का मतलब है जो भगवान के भक्त हैं वो दिव्य हैं, उनकी दृष्टि दिव्य होती है और इसलिए वो भगवान के विराट रूप को देखने के लिए योग्य हैं। जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो चाहे कितना भी पीएचडी किए हों, डबल ट्रिपल पीएचडी करके रखे हों, 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हो, वो सब बेकार है। उन सबके माध्यम से आप विराट रूप को नहीं देख पाएंगे। इस जगत में देख सकते हैं आप मशीन मशीन लगा करके कुछ छोटे मोटे चीजों को, विराट रूप को नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इतना सुंदर तरीके से कंडेम करते हैं कि आजकल के जो जगत के लोग हैं, सबसे आखिरी पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनेक पुरुष हैं जो इस संसार में जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, कहते हैं हम भाई अवतार हैं भगवान के हमारी पूजा करो, है ना। वो और ऐसे लोग भी इतने बड़े मूर्ख हैं वो उनको अवतार मान भी लेते हैं कहते हैं हाँ भाई ये जो है गुरु जी
ये जो है भगवान के अवतार, उनकी पूजा भी भगवान की तरह करते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं, लेकिन भगवत गीता हमको समझाते हैं। ऐसे कभी लोग हों उनसे पूछना चाहिए, अगर आप भगवान के अवतार हैं तो बताइए कहाँ है आपके हाथ पैरों में वो चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं भगवान के पैरों में, 16 प्रकार के चिन्ह होते हैं भगवान के पैरों में, दिखाइए विराट रूप। वो ऐसे जो ढोंगी होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम विराट रूप ऐसे नहीं दिखाते, हम सिर्फ अपने विश्वस्त जो हमारे शिष्य हैं सिर्फ उन्हीं को विराट रूप दिखाएंगे, आप सामान्य जनता को विराट रूप नहीं दिखाएंगे। ऐसे करके बोलने वाले भी होते हैं लोग, लेकिन हमें सब उनसे बच करके रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम जैसे उसको प्रभुपाद जी की लाइंस को ही पढ़ रहे हैं। छद्म अवतार, छद्म अवतार मतलब धोखाधड़ी के लोग होते हैं, अपने आप को अवतार बताते हैं, कि समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। जब तक वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है वो सिर्फ पागल है, सिर्फ मूर्खता की बातें कर रहा है और कुछ नहीं। और इसलिए सबसे आखिरी लाइन में लिखते हैं, कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता प्रदान नहीं कर देता। यहाँ नहीं ना, मतलब ना, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीढं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपिदं प्रपश्य। यस, गुंजन शर्मा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुण्य मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने बताया कि तुम जो मेरे इतना विचलित हो गए देख करके, एक्चुअली अर्जुन विचलित क्यों हो गया, काल रूप को देख करके ज्यादा विचलित हो गया। तो भगवान ने लास्ट में काल रूप दिखाया तो उसमें देखा कि अरे द्रोण भीष्म ये सब लोग तो भगवान इनको चबा जा रहे हैं अपने हाथ मुख से, और सब सब पूरे जगत को नाश कर दे रहे हैं एक क्षण में। तो बड़ा विचलित हो गया क्योंकि वो देख नहीं सकता था। और हालांकि भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया कि देखो ये जो भीष्म द्रोण ये सब लोग हैं ये सब दंड के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने धृष्टता किया। क्यों धृष्टता किया? क्योंकि इन्होंने उस कुरु की सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, अगर ये बोल देते तो उस समय ही उसको रोक दिया जाता। इन्होंने नहीं बोला तो ये सब मृत्यु के पात्र हैं, इनको मृत्यु मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इनकी जो चुप्पी थी, जिन्होंने नहीं बोला, इसका यही दंड है। तो लेकिन अर्जुन जो है वो इमोशंस के कारण वो अपने उन कर्तव्यों से पीछे हट रहा था। तो भगवान ने जब इस स्वरूप को दिखाया तो अर्जुन जो है बहुत ज्यादा विचलित हो गए, मोहित हो गए। भगवान इसलिए बोल रहे हैं, अरे तुम परेशान मत हो, तुम पूरी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अब तुम अपने इच्छित रूप को देख सकते हो, जो तुमने इच्छा किया है उसको देख सकते हो। भगवान ने बोला। संजय उवाच, है ना। तो इच्छित रूप क्या है भगवान का? प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं अर्जुन का इच्छित रूप क्या है। क्या चतुर्भुज होगा या द्विभुज होगा? फ्रेंड रूप होगा प्रभु, द्विभुज होगा प्रभु जी, द्विभुज होगा। द्विभुज होगा क्यों? अर्जुन ने अभी इतना विराट रूप देख करके भगवान को ये बोला तो कि आप चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दो, लेकिन अर्जुन किसके साथ रेसिप्रोकेशन करना चाहता है? क्या वो चार भुज वाले भगवान के साथ कहेगा मेरे मित्र अपने सखा के रूप में उनके साथ नहीं युद्ध करता है? नहीं प्रभु जी, नहीं। नहीं प्रभु जी। सोचिए, आप जिसको अपना मित्र मानते हैं वो किसी दिन दरवाजा खटखटाए, आपने खोला और वो चार भुजा उसके पास थी, है ना? तो अभी आप उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे? वैसे ही मित्र मानते नहीं रहेंगे उसको? नहीं मानेंगे। तो अभी अर्जुन का सख्य भाव है, और अर्जुन का सख्य भाव है तो अर्जुन का वास्तव में जो उसका इच्छित रूप है वो है भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप। प्रभुपाद जी देखिए इस तात्पर्य में नीचे की लाइन में बहुत सुंदर बात लिखते हैं।
भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसे प्रेमाभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब विश्व रूप में कहाँ आदान प्रदान करेंगे आप? किसको खाना खिलाएंगे? 1000 तो मुख हैं, एक मुख को खाना खिलाएंगे तो बाकी के मुख भूख लगी हुई, प्रदान नहीं हो पाएगा चीजों से, इसलिए ऐसा बोलते हैं। संजय उवाच रूपम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज रूप किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप में आ गए कि भाई सौम्य, इसलिए शब्द यूज किया गया है सौम्य, सुंदर रूप भगवान श्री कृष्ण का, एकदम सुंदर बांसुरी लेकर के, है ना, अपने त्रिभुज जो 3 जगह से टेढ़े रहते हैं भगवान, है ना, एकदम सौम्य वाला रूप भगवान अर्जुन को दिखाया। अर्जुन का सुंदर रूप को देख करके अर्जुन उवाच दष्ट्वेदमानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीं स्मृतः सच्चिता प्रतिम्गतः। तो अभी देखो अर्जुन क्या बोल रहे हैं। जब अर्जुन कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो क्या बोला, जनार्दन आपके ऐसा अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर लिया। अभी क्या है, रसाभास हो गया था अर्जुन को, इतना जब भगवान को इतना भयभीत, इतना भय उसमें देखा तो इतना रसाभास हो गया कि उनको अपनी प्राकृत को सकाना, हाथ डालना, थोड़ा मजाक करना, ये सब प्राकृत अवस्था है अर्जुन के लिए, वो सब प्राकृत है, क्योंकि उनको भगवान को देख करके वही भाव उनके हैं जो उमड़ते हैं, है ना, वो भय भी ना चाहते भगवान देख करके, इसलिए उन्होंने प्राकृत अवस्था पा लिया। तो ये है शुद्ध भक्त। जो कोई शुद्ध भक्त होते हैं तो वो भगवान के ऐसे को भूलते हैं योग के द्वारा, क्योंकि अगर भगवान का याद होगा इससे हम पूर्ण आदान प्रदान कर पाएंगे। यशोदा माँ को अगर याद आएगा कि श्री कृष्ण तो भगवान है, इतना तो विराट रूप है, तो कैसे उनके खाना बनाएंगे? वो कहेंगे भगवान तो खा ही लेंगे, उनके लिए क्या बना, है ना, उनके पास 1000 सब बना उनके पास, हमारा क्यों खाएं, है ना। लेकिन वो तो डांटती हैं उनको, माखन के लिए डांटती हैं कि माखन क्यों चुराते हो, हम तुमको माखन नहीं देते हैं क्या, 9 लाख गाय हैं फिर भी तुम दूसरे क्या चुराते हो, है ना, हमारी बदनामी करा रहे हो। तो वो आदान प्रदान वैसा होता है और भक्त का वही भाव रहता है, वही उसकी प्राकृत अवस्था। यशोदा माता को बोले कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, जैसे बलराम बोलते तुम कृष्ण नहीं जानती हो, कृष्ण तो वो परम भगवान है ना, और ये है जो सारे जगत के मालिक है, सारे देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो यशोदा माता पूछती थी फिर तुम कौन हो? अरे मैं शेषनाग हूँ, मैंने अवतार लिया तुम्हारे यहाँ, कृष्ण ने अवतार लिया, मैंने अवतार लिया तुम्हें, और पूरे जगत को मैं हरण करता हूँ, पता है पूरी जगत भी पूरा ब्रह्मांड है वो मेरे के ऊपर, तो मैंने अवतार लिया है ना, बलराम होकर के शेषनाग जो थे, और स्वयं भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो कृष्ण के रूप में आपके घर में प्रकट हुए। यशोदा माता छड़ी निकालती थी, सारे अवतार मेरे ही घर में है ना, चलो भागो यहाँ से, भगा देती थी उनको, क्योंकि वो ये सब अवतार ये सब चीजें जो सब साइड में उनके लिए योग माया उनके ज्ञान का हरण कर लेती है। यशोदा माता देखती हैं विराट रूप को, फिर जाती है, भुला देती है, कैसे फिर प्रदान, तो हम भूल जाते, हम योग नहीं भुलाती, हमको महामाया भुलाती, भगवान के शुद्ध भक्तों को योग माया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगले क्लास में करें। हरे कृष्णा, अभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। आपको भी प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे